नई सीरीज शुरू करी है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जल्दी से जाके देख लीजिए और अदरवाइज आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you, beta, for nice introduction, and continue with the classification number 4. On the basis of hybridization of CX bonded carbon atom. CX bonded carbon atom. It means अभी जो इससे पहला वाला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा उसमें हमने जो हैलोजन से अटैच डायरेक्ट कार्बन एटम था उसके नंबर्स को देखा कि वो 1 से अटैच है, 2 से, 3 से, या हम उसका हाइब्रिडेशन कंसीडर करेंगे। तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पहले आपको बताऊंगा कि यदि हम हाइब्रिडेशन के बिहाफ पे देखें तो CX बॉन्डेड कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ hybridization of carbon atom directly bonded with halogen atom. Haloalkanes can be divided into 3 parts. Number A, sp3 hybridized कार्बन एटम, यानी कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली हैलोजन एटम से अटैच है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप जानते हैं जब भी कार्बन एटम के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तो उसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज हेलो एल्केन। सेकेंड वन पार्ट हो सकता है कि द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि जब भी कोई कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच है वो डबल बॉन्ड से अटैच हो तो ऐसे हाइब्रिडेशन को बोलते हैं हम sp2। तो इसे बोलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन। थर्ड नंबर पे जो हो सकता है दैट इज पार्ट सी। आपको मालूम है द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद ए ट्रिपल बॉन्ड, सच हाइब्रिडेशन इज कॉल्ड sp। तो इसे बोलते हैं हम sp हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन। और बेटा इसी का नाम होता है एसिटाइलिक हैलाइड। अब क्या होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, जैसे ही हम इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे जाएंगे तो नेक्स्ट टू कार्बन एटम इसको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पहला वाला कार्बन sp3 तो दूसरे वाले कार्बन पे जैसे ही जाते हैं तो ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 एल्काइल हैलाइड, नंबर 2 एलाइल हैलाइड, नंबर सी बेंजाइल हैलाइड। इनको अभी फ्लो चार्ट को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे हम। यदि पहला वाला कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 विनाइल हैलाइड, नंबर 2 एराइल हैलाइड। और बच्चों एराइल हैलाइड्स को ही हम बोलते हैं हेलो एरीन्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे आगे। इसके बाद ये तो केवल सिंगल होता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अभी कह सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इट मे बी sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज। sp का मतलब जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो sp2 होगा, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तो sp3 होगा। यदि कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज sp हाइब्रिडाइज, और इसी को बोलते हैं हम एसिटाइलिक हैलाइड या एसिटाइलिक हैलोएल्केन्स। यदि कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि सारे बॉन्ड सिंगल है, तो उसको नेक्स्ट कार्बन एटम से जानेंगे तो नेक्स्ट कार्बन एटम भी यदि ट्रिपल सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज है तो एल्काइल, नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड है तो एलाइल, नेक्स्ट वाला एरोमेटिक रिंग है तो बेंजाइल। इनको 1 बाय 1 क्लासिफाई करेंगे। और यदि कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम, इफ द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज
attached with double bond, then it is sp2 hybridized. So it is further divided into two parts, vinyl halide and aryl halide. Aryl halide are also known as haloarenes. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे इनसे कंटिन्यू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन 1. दैट इज हमने किया था सबसे पहला sp3 ए पार्ट, sp3 hybridized CX bonded carbon atom, CX bonded carbon atom. तो जब भी कार्बन एटम जो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है बेटा, हैलोजन एटम से, द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम, उसके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, यानी कि कोई भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल ना हो और वो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो ऐसे हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और जैसे ही हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो इसको 3 पार्ट में हमने लिखा था. तो नेक्स्ट टू कार्बन एटम इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो यहां हम एक्सप्लेन करके करेंगे. तो पार्ट स्मॉल ए हमने बताया था आपको एल्काइल हैलाइड्स, और इनको बोलते हैं एल्काइलिक हैलाइड्स. तो दोज हैलो एल्केन्स in which carbon atom directly bonded with halogen atom is sp3 hybridized, and next to carbon atom is also sp3 hybridized. Such molecules or such haloalkanes are called alkyl halides. तो इसका आसान तरीका होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, पहले इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इसके चारों बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब ये पहला वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इससे नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो इसके भी सारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आप लोगों को कुछ बता देता हूं. CH3Cl, यहां तो एक ही कार्बन और डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया. दूसरा एग्जांपल इसका हम कोट कर सकते हैं बेटा CH3CH2Cl. तो जिस कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच, ये सिंगल बॉन्ड से sp3, नेक्स्ट वाला कार्बन भी sp3. तीसरा एग्जांपल में इसका आप लोगों को बताना चाहूंगा CH3CHClCH3. यहां पे जिस कार्बन से हैलोजन एटम यानी कि क्लोरीन अटैच है, वो फिर बराबर में 2 कार्बन से अटैच है. तो ये पहला वाला सिंगल बॉन्ड है तो sp3, नेक्स्ट वाला इस तरफ जाइए या इस तरफ, दोनों ही sp3. तो ये भी किसका एग्जांपल है, एल्काइल हैलाइड. बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट एलाइल हैलाइड्स और एलाइलिक हैलाइड्स भी इनको बोलते हैं हम. तो इसमें क्या होता है, दोज हैलो एल्केन्स इन विच कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो देख सकते हैं कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली हैलोजन से बॉन्डेड है, उसके चारों बॉन्ड सिंगल है, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट नेक्स्ट टू कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि इससे नेक्स्ट वाला जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. पर ये sp2 या तो ओपन चेन का हो, आइदर इट इज बिलोंग टू ओपन चेन कंपाउंड और इट इज बिलोंग टू एलिसाइक्लिक. तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एलाइल हैलाइड्स. इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं. फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एक एग्जांपल हमारे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl. इसका नाम होता है एलाइल क्लोराइड. देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है उसके चारों बॉन्ड सिंगल है, क्योंकि 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन सिंगल, तो ये sp3 हो गया. पर नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब ये sp2 हो गया और ओपन चेन कंपाउंड, तो इसलिए इसको बोल दिया एलाइल हैलाइड. दूसरा एग्जांपल इसका मैं आपको दिखा सकता हूं. एक हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाया और इस तरीके से इसके साथ क्या कर दिया, यहां पे Cl लगा दिया. तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे बताएंगे. तो इसका आसान तरीका होता है बेटा, सबसे पहले जिस पर क्लोरीन अटैच है इसको बॉक्स में बंद कर लिया, तो ये वाले तीनों बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन होगा. तो ये पहला वाला बॉन्ड तो sp3 है, और दूसरा वाला जो ये कार्बन आया, अब नीचे जाओगे तो sp3, पर ऊपर की तरफ sp2. तो आप कहेंगे सर हम नीचे जाएं या ऊपर जाएं, तो आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड से प्रेफरेंस किसको मिलती है, डबल बॉन्ड को. तो हमें यहां से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा. तो पहले sp3 और नेक्स्ट टू कार्बन एटम इज sp2, सो इट इज कॉल्ड
एलाइल हैलाइड। पार्ट नंबर सी, जो सी पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम बेंजाइल हैलाइड। अब ये बेंजाइल हैलाइड क्या है, इन सबको आसान पहचानने का तरीका तो यही है कि सबसे पहला कार्बन sp3 होगा तो आपके पास दूसरे कार्बन पे तीन ही कंसेप्ट होंगे, एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल। तो इसमें क्या होता है, दोज हैलो एल्केन्स इन विच कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। यानी कि पहला कार्बन एटम जो डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है वो तो sp3 ही है, पर नेक्स्ट वाला क्या है, उसके ऊपर ये तीन तरह के हो जाएंगे। यदि नेक्स्ट वाला भी sp3 तो एल्काइल, नेक्स्ट वाला sp2 यानी कि ओपन चेन का sp2 या एलिसाइक्लिक का sp2, देन इट इज एलाइल। इफ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, यदि ये दूसरा वाला कार्बन हो तो sp2 हाइब्रिडाइज, पर ये जो डबल बॉन्ड हो ये एरोमेटिक रिंग का हो, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ एरोमेटिक, sp2 एरोमेटिक, इट मींस बेंजीन रिंग के द्वारा फेनाइल ग्रुप से अटैच हो तो ऐसे को बोलते हैं हम बेंजाइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, देखो इसे बता देते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल बेंजीन के ऊपर यदि एक कार्बन आ जाए CH2 और इससे Cl अटैच हो जाए तो इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है वो sp3 है और नेक्स्ट वाला sp2 एरोमेटिक है, तो sp2 एरोमेटिक होने की वजह से इसको बोलते हैं हम बेंजाइल हैलाइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। पार्ट बी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्डेड कार्बन एटम। इट मींस बेटा क्या है, वो हैलो एल्केन्स जिसमें कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि डायरेक्ट जब पहले आप हैलोजन एटम को देखोगे और यही डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच होगा तो ऐसे को बोलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइज। और इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, क्योंकि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज है दो तरह का हो सकता है, जैसा कि पहली वीडियो में पढ़ा था, या तो ये ओपन चेन का हो सकता है, एलिसाइक्लिक का हो सकता है, या फिर एरोमेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दिस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किस तरह का है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्मॉल a दैट इज विनाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स। तो दोज हैलो एल्केन्स in which carbon atom directly bonded with halogen atom is sp2 hybridized. It means the carbon directly bonded with halogen atom, जैसे इसको आप बॉक्स में बंद करोगे और ये डबल बॉन्डेड हो, या तो ये डबल बॉन्डेड किसका हो, sp2 या तो ओपन चेन और एलिसाइक्लिक, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक का डबल बॉन्ड हो, डायरेक्टली हैलोजन एटम डबल बॉन्ड से, तो इसे बोलते हैं हम विनाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल आप लोगों को दो बता देता हूं मैं। एक ओपन चेन का बता देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देखो इस वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच और ये डबल बॉन्डेड है तो sp2, और ये ओपन चेन का है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इट इज विनाइल क्लोराइड। तो जब IUPAC आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे वीडियो में तो आपको इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताऊंगा। सेकंड आप करेंगे एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड मान लेता हूं जो एरोमेटिक नहीं होगा, एलिसाइक्लिक। अब इसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड से मेरे को क्या अटैच करना है, हैलोजन, यस, तो इसमें डायरेक्ट यहां अटैच होगा, तो द हैलोजन एटम क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच विद sp2 एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सो इट इज विनाइल हैलाइड। सेकंड वन पार्ट इसका जो होगा दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स को ही बेटा हम बोलते हैं हैलो एरीन्स, यानी कि इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स, तो हैलो एरीन्स ये वाली कैटेगरी में आता है। तो इनमें क्या होता है, दोज हैलो एल्केन्स इन विच कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम। अब ये जो कार्बन एटम है वो sp2 होगा, पर किस चीज का, एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग का होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग। जैसे ही कोई हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा तो इसे बोल देते हैं हम sp2 एरोमेटिक, और इन्हीं को बोलते हैं हम एराइल हैलाइड्स और हैलो एरीन्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच हो जाए तो इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच हो जाए तो इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, और ये दोनों ही या तीनों एग्जाम्पल जो आगे इस तरीके के होंगे जिसमें हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा उसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
कंटिन्यू पार्ट सी, sp hybridized CX bonded कार्बन एटम, CX बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि जब हैलोजन एटम जिस बॉन्ड से, जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, तो दोज हैलो एल्केन्स इन विच कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद हैलोजन एटम इज अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड। जब कोई कार्बन एटम जो डायरेक्ट हैलोजन से अटैच है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, तो इसे बोलते हैं हम sp हाइब्रिडाइज्ड हैलो एल्केन, हाइब्रिडाइज्ड हैलो एल्केन, और इसी को बोलते हैं बेटा एसिटाइलिक हैलाइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिक हैलाइड, एसिटाइलिक हैलाइड। और इसका एग्जांपल आप लोगों को मैं बता देता हूं, इसका एग्जांपल होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जिस पे हैलोजन अटैच है उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, उस कार्बन की नेचर को देखेंगे, क्या उसके सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल। यदि सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 वाला आता है, वो डबल बॉन्डेड है तो sp2 वाला आता है, वो ट्रिपल बॉन्डेड है वो sp वाला आता है। sp वाले केस में तो एक ही हुआ एसिटाइलिक हैलाइड। यदि वो sp3 है तो हमें नेक्स्ट कार्बन पर मूव करना होगा, नेक्स्ट कार्बन या तो sp3 होगा तो एल्काइल, नेक्स्ट कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड sp2 का मतलब या तो दूसरा कार्बन ओपन चेन का या एलिसाइक्लिक होगा तो उसे बोलते हैं एलाइल। और यदि वो बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग आ गया यानी कि पहला sp3 हाइब्रिडाइज, दूसरा वाला एरोमेटिक sp2, दैट्स कॉल्ड बेंजाइल। और यदि पहला कार्बन जिससे हैलोजन अटैच है वो डबल बॉन्डेड है तो आपको ना एल्काइल का सोचना, ना एलाइल का सोचना, ना बेंजाइल का। अब दो ही केस होंगे, या तो विनाइल या एराइल। यदि हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन वो ओपन चेन वाले डबल बॉन्ड से है या एलिसाइक्लिक वाले तो उसे विनाइल बोलते हैं, और डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे बोलते हैं एराइल। और sp3 वाला आपको कराई चुके हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे पापा की द्वारा जो भी वीडियो भेजी गई है उसके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।